हे गाइस, आज है जुलाई की 18 तारीख और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। एक दो बार काफ़ी अच्छे से बारिश भी हुई है और उमस भी काफ़ी ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। तो ऐसे में गाइस गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सीधा फ़ायदा होता है हमारे प्लांट्स पे। अभी देखा होगा कि जैसे ही उमस एनवायरनमेंट में बढ़ती है, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होने लगती है। पौधों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही एक चीज़ है गाइस जो अभी के दौरान हमें करनी है, वो है ये देखिए, हमारे घर का जो लॉन है गाइस, हम उसको अभी बना सकते हैं, अभी हम उसकी केयर कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए, 1 साल पहले मैंने यहाँ पे कुछ घास लगाई थी, यह है कोरियन ग्रास, और मैंने छोटे-छोटे पैच लगाए थे। अभी देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये देखिए, ये जो घास है गाइस काफ़ी ज़्यादा मुलायम है और मैंने अभी तक एक भी बार इसकी कटिंग नहीं की पिछले 1 साल से। ये देखिए, और ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी हुई है। तो पिछले साल लगभग आई थिंक मार्च के दौरान मैंने इसके छोटे-छोटे पैच लगाए थे, जैसे यहाँ पे तो 1 फुट आगे, तो ऐसे पूरा एरिया मैंने भर दिया था। तो पानी वगैरह का ध्यान रखा, धीरे-धीरे ये पूरा एरिया जो आपस में मर्ज हो गया। अब ये पूरी तरह से गाइस घना एक बहुत ही प्यारा लॉन बन चुका है। तो शुरुआत हमने इसकी ऐसे की थी कि मैंने सबसे पहले तो घास मारने वाली स्प्रे की पूरे एरिया में। जो एक्स्ट्रा घास था वो पूरी तरह से जल गया था। खुदाई की, इस पूरे एरिया को प्लेन किया, गोबर खाद वगैरह डाली और उसके बाद मैंने छोटे-छोटे पैच इस कोरियन घास के लगाए। गाइस ये जो कोरियन ग्रास है, इसका आपको एक जैसे कारपेट होता है वैसे मिलेंगे, तो उसको आप पूरे के पूरे को भी लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो कम है तो छोटे-छोटे पैच बना के आप उसको लगा सकते हो। तो पानी वगैरह का ध्यान रखिए और उसके बाद आप इजीली जो है आपका ये लॉन है वो आप आसानी से बन जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि अभी के दौरान, यानी कि बरसात के दौरान, जो ये लॉन है गाइज़, ये बहुत कम केयर में आसानी से बन सकता है। कोई पानी वगैरह का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको और बस आप घास को लगा दीजिए, एक टाइम पे पूरी तरह से आपस में मिल जाएगा। तो बहुत प्रकार के घास होते हैं, आपको बार-बार इनकी कटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो कोरियन ग्रास है, इसकी एक भी बार कटिंग अभी तक मैंने नहीं की। तो इसका मेन कारण यही है कि ये वैरायटी ही ऐसी है, इसकी कटिंग बहुत कम करनी पड़ती है। और एक चीज़ और है इसमें, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा चला जाता है, यानी कि आप चल रहे हो लॉन के उस हिस्से पे, उस एरिया में, तो वहाँ पे ये घास बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी कि उसकी कटिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक अरेका पाम का पौधा लगाया है और इसी के नीचे थोड़े से एरिया में ये घास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी है। हालाँकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा घास है, आपको इसको लगातार निकालते रहना है। तो ये जो घास है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे चला नहीं जाता। तो ये जो रीज़न है कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उसकी कटिंग करनी पड़ सकती है। तो अगर आपने मतलब लॉन को ऐसी जगह भी बनाया है जहाँ पे चलने की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे ये घास कंट्रोल रहेगा और सूखेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि बार-बार चलने से घास सूख जाएगा, तो वहाँ पे घास छोटा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये जो है ये मेन रास्ता है चलने का, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहीं पे चला जाता है। तो यहाँ पे घास काफ़ी ज़्यादा घनी है, लेकिन छोटी है, काफ़ी प्यारी लग रही है। लेकिन एक भी बार हमने इसकी कटिंग नहीं की। लेकिन यहाँ से अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम चला जाता है और घास देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तब इसका एक और फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि लॉन के इस हिस्से में गाइज़ बहुत ज़्यादा दूसरी घास उग चुकी थी, तो मैंने स्प्रे करके जो है इस एरिया को खाली कर दिया पूरी तरह से। अब मैं क्या करूँगा, यहीं से कुछ बड़ी-बड़ी घास निकाल के इसके छोटे-छोटे पैच लगभग 1-1, 2-2 फुट की दूरी पे पूरे एरिया में लगा दूँगा। तो लगभग 15 दिन, 20 दिन, इवन 1 महीने में वो पूरी तरह से आपस में मर्ज होने लगेंगे। और ऐसे में जो लॉन का वो हिस्सा है जिसमें घास बहुत कम है, अभी बरसात के दौरान वो पूरी तरह से भर जाएगा। तो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के दौरान और सर्दियों के दौरान घास की उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी ग्रोथ इसकी होगी अभी रेनी सीज़न में। तो गाइज़ अभी के दौरान आप भी अपने घर में ऐसा लॉन बना सकते हो। घास की बहुत सारी वैरायटी आएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरियन घास को ट्राई कर सकते हो। इसके बड़े-बड़े जो है कारपेट मिलते हैं, तो आपको कारपेट नहीं बिछाना तो आप छोटे-छोटे पैच 1-1, 2-2 फुट की दूरी पे लगा सकते हो। रेनी सीज़न में ये पूरी तरह से आपस में मर्ज हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो, देखिए पूरी तरह से घना है, कोई भी एरिया खाली नहीं है। तो केयर की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको एक ही केयर करनी है। इसमें जितने भी सूखे वगैरह पत्ते हैं, मैंने इसको अमरूद के पेड़ के नीचे लगाया हुआ है, तो सूखे पत्ते और इसमें उगने वाली जो दूसरी घास है, ये देखिए, इसको आपको लगातार निकालते रहना है। तो मैंने देखा है इस घास की आपको थोड़ी सी यही केयर करनी पड़ेगी और लगभग हर हफ्ते मैं थोड़ा सा टच इसको देता हूँ, यानी कि इसमें जो घास वगैरह एक्स्ट्रा उग जाती है, सूखे पत्ते वगैरह है, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। झाड़ू वगैरह लगा सकते हो आप, इस पर पत्ते आसानी से रिमूव कर सकते हो और ऐसे में आपका लॉन जो है मेंटेन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा प्यारा रहेगा। अब देखिए, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम अपने लॉन को जो है फर्टिलाइज़र कैसे दें। देखिए, एक तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। आपको गोबर खाद को एक बकेट वगैरह में भिगो के रखना है लगभग 2 दिन के लिए और उसके बाद उसको छान लीजिए। उसी पानी को आपको जो है स्प्रे करना है पूरे एरिया पे, यानी कि पानी आप वाटर कैन वगैरह से दे सकते हो पूरे लॉन में और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन है। आप नॉर्मली इसमें गोबर खाद जैसे मैंने आपको बताया और इसके अलावा आप जो है यूरिया का हल्का छिड़काव कर सकते हो अपने लॉन में।
तो उससे भी घास की काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। और एक चीज़ मैंने देखी है कि मार्च, अप्रैल, मई के दौरान इसमें थोड़ी सी दीमक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब दीमक की प्रॉब्लम होगी, आपका घास ऊपर से ये सूखने लगेगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो या तो आप कोई दवाई वगैरह का छिड़काव कीजिए, लेकिन एक मैंने सबसे आसान तरीका ये देखा है कि वो दीमक की प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे घास पूरी तरह से नीचे से मिट्टी सूखी हो। तो आपको लगातार उस एरिया को पानी का छिड़काव करना है, पाइप वगैरह से पूरे लॉन को थोड़ा सा भिगो के रखना है। तो वहाँ पे देखा गया कि दीमक की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। तो मैंने तो एक ही बार दवाई का छिड़काव किया था जब मैंने घास को लगाया था। उसके बाद मैंने पानी वगैरह का छिड़काव करके जो है अपने लॉन को ऐसे ही मेंटेन रखा है। लॉन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और कुछ टाइम के बाद इसकी जो किनारियाँ हैं वो थोड़ी सी खाली है, यहाँ भी मैं घास वगैरह लगाऊंगा और इसकी एक बार कटिंग करूँगा। उसके बाद ये जो है और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो गाइज़ अभी आप इस रेनी सीज़न भी अपने लॉन को जो है बना सकते हो। अब देखिए, ये जो कोरियन ग्रास है, कहीं से आपको अगर मिल रहा है तो आप किसी पॉट में इसको लगा दीजिए, ये पूरी तरह से फैल जाएगा। उसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ पे अपना लॉन बना सकते हो। ये भी एक तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का। गाइस हमारे घर में एक जो लॉन होता है, एक बहुत ही स्पेशल पार्ट होता है डेकोरेशन का। तो आपने बहुत सारे पौधे अगर लगाए हुए हैं तो छोटा सा एक लॉन भी आपको बनाना चाहिए। इवन आप टेरेस पे भी इस लॉन को बना सकते हो। आपको जो है आर्टिफिशियल ग्रास लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ओरिजिनल इस ग्रास को जो है, जो ये कोरियन ग्रास है, इसको ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम 5 इंच मोटी लेयर मिट्टी की बिछानी होगी। चारों तरफ से बंद कर दीजिए और उस पे आप इसको लगाइए। मॉइस्चर का ध्यान रखिए। आप टेरेस पे भी इस घास को उगा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।